आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम माशाल्लाह कुरान पाक में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने जो सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 में हमें रोज़ों का हुक्म दिया है और फिर बताया है कि इसी माह रमज़ान में कुरान पाक का नज़ूल भी हुआ और कुरान पाक किस कदर हमारे लिए बाइस बरकत और अजर व सवाब का मौजब है कि जब जब हम इसको पढ़ते हैं एक तो हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके पता चलते हैं, दूसरा अल्लाह ताला ने ये हमारी हदायत के लिए भेजा है। तो एक तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। फिर रोज़ों के बारे में बताया और अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि अल्लाह ताला फिर हमें इस रमज़ान तक लेके आए, क्योंकि रमज़ान के बारे में एक हदीस मुबारक भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। और फिर एक ऐसा अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाज़ों में एक दरवाज़ा रखा है रेयान के नाम से कि उसमें से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। तो अल्लाह ताला हमें उनमें दाखिल करे और जिसमें भी इस्तात है तो वो रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखे और रमज़ान की जो बरकतें हैं रहमतें हैं उनको समेटे। तो शुरू करते हैं और ये कुरान पाक की सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। और इसका तर्जमा अब हम पढ़ते हैं कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे उन पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। ये देखें माशाल्लाह, इसमें अल्लाह ताला ने हमें मकसद भी बता दिया है कि रोज़े से हमें परहेज़गारी भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें नवाजेंगे इंशाल्लाह ताला। अय्यामम मादूदात फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुवा ख़ैरुल लह व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और इसका तर्जमा है गिनती के चंद रोज़, फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करे। और उन पर जो उसकी ताकत रखते हैं फ़िदिया है एक मस्कीन का खाना। फिर जो कोई खुशी से नेकी कर ले तो वो उसके लिए बेहतर है और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। आयत नंबर आगे 185 है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम वमन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। आमीन। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हदायत है और हदायत की रोशन दलीलें और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला है। सो जो कोई तुम में से इस महीने को पाए तो वो इसके रोज़े रखे, और जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर तंगी नहीं चाहता, ताकि तुम गिनती पूरी कर लो और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। सुभान अल्लाह, उस पर कि उसने तुम्हें हदायत दी ताकि तुम शुक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये देखें माशाल्लाह, एक तो इस आयत में और फिर और भी कुरान पाक की आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला ने शुक्र करने की हमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब बताया है उसके बारे में। तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक व्लॉग बनाऊँगी।
अब हम हदीस मुबारक से पढ़ते हैं कि रोज़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह तलकीन की और रोज़े की फिर क्या अहमियत है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और एक रवायत में है जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, सुभान अल्लाह, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है, और एक रवायत में है रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उसमें से एक दरवाज़े का नाम अर्रियान है, और इसमें से सिर्फ़ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। अल्लाह ताला हमें उस दरवाज़े से दाखिल करें, आमीन सुम्मा आमीन। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान व इखलास और सवाब की नीयत से रोज़े रखेगा तो उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो शख्स ईमान व इखलास और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम करेगा, यानी नमाज तरावी पढ़ेगा और उसका एहतमाम करेगा, तो उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, सुभान अल्लाह। और जो शख्स ईमान व इखलास और सवाब की नीयत से शब कदर का क़याम करेगा तो उसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के हर नेक अमल को 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़े के सिवा, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। वो अपनी ख्वाहिश और अपने खाने को मेरी वजह से तर्क कर देता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक फ़रहत व खुशी तो उसके अफ्तार के वक़्त है, जबकि एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक़्त होगी, सुभान अल्लाह। और रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की बू से भी ज़्यादा बेहतर है, सुभान अल्लाह। और रोज़ा डाल है, जिस रोज़ तुम में से किसी का रोज़ा हो तो वो फहश गोई और हज़ियान से इज्तनाब करे। अगर कोई उसे बुरा भला कहे या उससे लड़ाई झगड़ा करे तो वो कहे कि मैं रोज़ादार हूँ। इसी तरह अहमद और निसाई की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह मुबारक रमज़ान तुम्हारे पास आया है, अल्लाह ने इसका रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया है। इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और सरकश शयातीन बंद कर दिए जाते हैं। इस माह में एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, सुभान अल्लाह। जो शख्स इसकी खैर व भलाई से महरूम कर दिया गया तो वो हर खैर व भलाई से महरूम कर दिया गया। अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने, रातों को क़याम करने, नमाज तरावी पढ़ने और शब कदर में भी जाकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। इसी तरह बहकी और शोबल ईमान की हदीस मुबारक है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे, सुभान अल्लाह। रोज़ा अर्ज़ करेगा, रब जी मैंने दिन के वक़्त खाने पीने और ख्वाहिशात से इसे रोके रखा, इसके मुतल्लिक़ मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान अर्ज़ करेगा, मैंने इसे रात के वक़्त सोने से रोके रखा, इसके मुतल्लिक़ मेरी सिफारिश कबूल फरमा। इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये देखिए माशाल्लाह कि रोज़े की कितनी ज़्यादा अहमियत है। और वैसे भी रोज़ा एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। और रोज़ा वैसे भी हमें फ़िज़िकल बहुत सारी बीमारियों से, रूहानी बीमारियों से भी बचाते हैं और फ़िज़िकली भी। तो रोज़े रखें और अपने आप को गुनाहों से पाक करें और अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार हों और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेटें। और मेरे लिए भी दुआ करिएगा, इंशाअल्लाह मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे और हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।